अगली खबर का रुख करें। झारखंड को लेकर एक बार फिर से हलचल बढ़ रही है। चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा है, जल्द अगली रणनीति बताऊंगा। चंपाई सोरेन आप जानते हैं, पिछले दिनों जब दिल्ली आए तो जोरदार कयास लगे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि चंपाई सोरेन की तरफ से कहा गया कि उनके पास 3 विकल्प हैं। राजनीति से संन्यास ले लें, अपनी पार्टी बना लें, किसी दोस्त के साथ चले जाएं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार एक बार फिर जब चंपाई दिल्ली आए हैं तो फिर अब की बार उनकी मंशा क्या है, अब की बार उनकी रणनीति क्या है, जिसको लेकर वो कह रहे हैं जल्द अगली रणनीति बताऊंगा। अब से चंद महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में चंपाई का जो भी अगला कदम होगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आंका जा रहा है। आगे बढ़ रही हूं मैं चंपाई सोरेन को लेकर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं चंपाई सोरेन बीजेपी में आ जाएं, चंपाई बीजेपी को और ताकत दें। ये कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सीधे सीधे निमंत्रण, न्योता जो चंपाई सोरेन को दिया जा रहा है, सुनिए। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का ये खुला न्योता चंपाई सोरेन को और साथ ही साथ चंपाई सोरेन का दोबारा दिल्ली आना, अब की बार क्या है अंदर की खबर? इस बार क्या बीजेपी ज्वाइन करने ही वाले हैं नीरज? रुमाना, देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही पॉलिश्ड लीडर हैं और उनके बयान को अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने एक तरफ से ये भी बोल दिया कि मैं उनके टच में हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं होती है। जब 2 राजनेता फ़ोन पे बात कर रहे हो या मुलाकात कर रहे हो या बातचीत हो रही, तो राजनीति के अलावा कोई बात होती नहीं है, क्योंकि उनके पास और बात करने का कोई वो भी नहीं होता। तो एक तो ये तो कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो बोल रहे हैं उसमें भी राजनीति है। तो ये तय हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में हैं और आज वो जब दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में हो सकता है कि वो भाजपा के एक सीनियर लीडर से समय मांगे मिलने का, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कोई समय तय नहीं हुआ है। अगर समय तय होता है तो वो अगला अपडेट होगा। लेकिन इतना भी ये भी सही है कि चंपाई सोरेन के पास जो 2 रास्ते हैं, या तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, क्योंकि अब उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहना बहुत ज़्यादा दिन तक संभव नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लाइन ली है और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, उसके बाद से ये तय हो गया है कि उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। अब वो रास्ता नई पार्टी का होता है या भारतीय जनता पार्टी का होता है, इसमें भी वो चूंकि पॉलिटिकल आदमी हैं तो अपने लिए जो सही होगा, यानी बार्गेनर हैं, पुराने पॉलिश्ड पॉलिटिशियन हैं चंपाई सोरेन, तो उनको जो अपने लिए बेहतर मुफीद होगा, यानी उनको अगर बीजेपी में लगेगा कुछ बड़ा हमको फ़ायदा मिल रहा है, हमको कल के पद अच्छा मिल जाएगा, हमको अच्छी सीटें मिल जाएंगी, हमारे लोगों को सीटें मिल जाएंगी, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। लेकिन अभी ये जो समय है ये बार्गेन का समय है और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली जब वो आए हैं तो इसी मर्जी से आए होंगे कि कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी बार दिल्ली आए हैं चंपाई सोरेन और ऐसे में अब की बार क्या रहने वाला है चंपाई सोरेन का अगला कदम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।